करता हूं। चलो तो 1 मिनट। चलो तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर को। आज ऑक्सीडेशन के बेटा आईएमपी क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको इसी क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को अगर करोगे तो श्योर शॉट आपका जो स्कोर है बेटा वो स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, इसमें पी वाई क्यू है जो 2020 के भी है और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होंगे। लेकिन बेटा सॉरी, यहाँ पे 8 से 9 ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। रेगुलर टाइम सबको तो पता ही है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग बात करते हैं, पहले फार्मूले फटाफट करते हैं फार्मूले और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ये सबको पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू। स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, रेस्टोरिंग फोर्स है बेटा, इधर खींचो तो फोर्स इधर लगता है, इसलिए माइनस आ गया। सही, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या इसी इक्वेशन को डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर प्लस है ना k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। ये इजी है फार्मूले। हाँ बेटा इजी फार्मूले इस चैप्टर के। चलो मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन होगा माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी होगी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, या डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सिंपल, फटाफट करो फार्मूले। स्क्रीनशॉट निकालना तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते बच्चा। हाँ, पीरियड का फार्मूला बेटा t इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा या टॉइस पाई रूट ऑफ m बाय k। ये ओमेगा की वैल्यू कहां से आएगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m बोला था मैंने, याद है आपको, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k बाय m होगा। इसकी वैल्यू डालो तो इसको उल्टा करना पड़ता है, सिंपल सिंपल फार्मूले है। फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी करना पड़ेगी, खाली मुड़के वरी पाए, मराठी इज एस खाली मुड़का वरी पाए, मतलब उल्टा करना है ना सर, कुछ भी है बोलना पड़ता है बेटा ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बेटा 1/2 k यक्स स्क्वायर। अब यक्स क्या है तो सभी को k क्या है पता, अभी देखो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होगा, इसलिए 1/2 ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बातें है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा यहाँ पे आप लोगों को 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, या m ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी ध्यान देना है, दोनों की एडिशन करो, इनकी और इनकी। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रही है यार, क्या करे यार, सही में बच्चे बहुत ही बोल रहे। मैंने टीम को भी बोला है तो टीम बोलती है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, हेडफोन यूज करो। हाँ हेडफोन यूज करो, क्लियर। देखो कुछ बच्चे रिफ्रेश करो या कुछ बच्चों को क्लियर आ रही है तो समझ लेना बेटा। देखो अगर इसमें से 80% बच्चों को अगर साउंड क्लियर है तो समझना, 20% को क्लियर नहीं आ रही है तो नेटवर्क इशू आपके इधर है, नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क इशू हो सकता है आपके इधर। ओके चलो, तो टोटल एनर्जी मिलती बेटा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ओमेगा के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले, टॉइस पाई बाय टी रख सकता हूं, यहाँ पे टॉइस पाई एन रख सकता हूं और इसके फार्मूले बना सकता हूं। चलो कंपोजिशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को लिख सकता हूं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर टॉइस a1 a2 cos डेल बोलो या phi1 माइनस phi2 बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर डिफरेंट अलग अलग कंडीशन हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन स्प्रिंग रहा तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो। कनेक्टेड सीरीज रहा स्प्रिंग तो बेटा ये फार्मूला, और पैरेलल रहा तो ये। बेटा एक्चुअल में हम लोग रेजिस्टेंस का जो देखते हैं सीरीज में रहा तो एडिशन करते हैं R1 प्लस R2, यहाँ पे उल्टा करो बस, और पैरेलल में रहा तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेजिस्टेंस और स्प्रिंग का रिलेशन उल्टा करो। और एक लेवे बैच में मैंने अभी अभी आपके लिए फार्मूला, पीरियड का फार्मूला दिया वाला ये, तो ये भी करना। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को सिलेबस में से बहुत सारा पार्ट कट हो चुका है, इसको ये करना पड़ेगा, ये पीरियड। बस ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये इक्वेशन नहीं है हमारे पास। इससे चलो क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाओ भैया, ये मत करना ये मत करना, ये डिलीटेड पोर्शन है। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते बेटा। 2020 में ये सवाल आ चुका है आपके पास, अगर
कोई क्वेश्चन पेपर है तो देख भी सकते हो, मैंने ये आपके लिए करके रखा है यहाँ पे। तो चलो फटाफट फटाफट मेरे साथ करिए, बनाइए रहिए और कीजिए। बताओ कोई बी सी आ रहा है, बी या सी होगा? बी बोल रहे बेटा? चलो बी को चिपका सकता हूं। मुझे बताओ स्प्रिंग जो है माइनस के एक्स रेस्टोरिंग फोर्स है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल है बेटा, यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा के की वैल्यू क्या मिलेगी, हम सभी को पता है, एनर्जी के लिए ई लिखेंगे 1/2, है ना। यहाँ पे के की वैल्यू जो होगी, के की माइनस एफ बाई एक्स होगी कि नहीं बेटा? माइनस एफ बाई एक्स, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स मर जाएगा, तो ई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई 2। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए, टॉइस ई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई एफ माइनस। समझ में आ रहा है बेटा? तो टॉइस ई बाई एफ, ये माइनस का प्लस इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब जीरो है। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इक्वेशन निकाला हमने, है ना। सिंपल क्वेश्चन है 2020 में सवाल। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है रिफ्रेश करे, विशाल, विशाल है ना, शिंदे, रिफ्रेश करो बेटा। ओके चलो जल्दी से नेक्स्ट। चलो फटाफट आंसर देना है। बी बोल रहे, वेरी गुड बेटा। अब देखो ये कितने इजी इजी सवाल है यार। बच्चे को लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं क्या ओनली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। आपका ये दिमाग में निकालो दो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन, ये 2020 में सवाल आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चंस, डैम्पिंग फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होती है, तो एफ इज इक्वल टू बी भी लिखते हैं हम लोग, सही है ना। तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे बी लिखो या के लिखो, कुछ बोलो, बी इज इक्वल टू एफ बाई वी लिख सकते हैं, सही है बेटा। एफ इज द फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है बेटा एम ए, एक्चुअल में न्यूटन होता है, लेकिन हम लोग के जी, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड लिखते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, मीटर मीटर कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल, तो के जी पर सेकंड। अब के जी पर सेकंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स एक ही मतलब है बेटा, ये और एक ही मतलब है, ओके। हाँ डिलीटेड है, लेकिन सिंपल आ रहे, यूनिट है यार, डिलीटेड ऐसे चीजों पे डिलीटेड मत ये करना। चलो, particle performs simple harmonic motion with the period 3 seconds. The time taken by cover the distance is equal to half of amplitude from mean position is। बताइए जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा? सी बोल रहे, कोई बी बोल रहा है, किसकी सुनो भाई, किसकी सुनना है? मेरा जवाब है ए। एक कोई नहीं दे रहा, बहुत कम एक आधे ने दिया होगा, नहीं अभी ये आ रहा है, अभी ये ऑप्शन आ रहे हैं। क्यों भाई, पढ़ाई नहीं हो रही क्या? अरे बाबा, सिंपल, इतना सिंपल सवाल है बेटा, सोच भी ये चैप्टर सबसे इजी, वेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। देखो बेटा, उन्होंने कहा कि एम्पलीट एक्स इज इक्वल टू हाफ है, मैंने क्वेश्चंस कह रहा बेटा, ठीक है ना, ये मैंने बोल रहा हूँ क्वेश्चंस कह रहा। और टी की वैल्यू दी वाली बेटा, यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू दी वाली है 3 सेकंड। एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है आपको,
यक्स की वैल्यू क्या बेटा a/2 है, ये a है, साइन ओमेगा टी, ए से ये मर गया तो साइन ओमेगा टी हाफ। बेटा ये हाफ कब आ सकता है, हाफ कब रह सकता है, तो साइन 30 हो सकता है, हाफ 0.5 मतलब हाफ, मतलब बेटा यहाँ पे ओमेगा टी के जगह पे शायद 30 लिखना, ऐसे लिखते हैं हमारे इधर π/6, π/6 मतलब 30 होगा कि नहीं बेटा, 180/6, समझे। तो ओमेगा क्या है, टॉइस π/t है कैपिटल, पता है ना, π/6। तो ये मर गया, मुझे स्मॉल टी निकालना है, तो आप काम करोगे कैपिटल T/12, समझे बेटा, ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन कैपिटल टी क्या है मेरे पास 3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो 1/4 सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक्चुअली 2019 का क्वेश्चन है, मेरे से गलती हुई थी, मुझे याद है, 2 ही क्वेश्चन जो 2019 के डाले ये, ठीक है। साइन 30 जीरो नहीं होता बेटा, हाफ होता है रे दादा, जादो कौन है, लास्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड। बेटा देखो लास्ट स्लाइड एक बार जाने के बाद यार रिपीट मत करवाने बोलो, कर लो, स्क्रीनशॉट निकालो, चलो बढ़ो आगे, चलो। बहुत ही सिंपल और इजी सवाल है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम होता है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, इसलिए ये PYQ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बेटा मेरा ये आ रहा है, आपका बी आ रहा है, क्यों आता है पता नहीं, बी नहीं है ए है। देखो सिंपल बात है यार, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। क्या बोला है यहाँ पे, वेन मिडवे, मतलब यक्स की वैल्यू a/2 है, सिंपल बात है ना, ऐसा दिया गया है। चलो मुझे बताओ यार, उन्होंने कहा है कि मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम है। वेलोसिटी का फार्मूला पता है बेटा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना बेटा, यही है। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्स ओमेगा स्क्वायर, मुझे लगता है एक ओमेगा ओमेगा मर जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर बाय 4, क्यों बेटा, इसका स्क्वायर किया है, और यहाँ पे एक्स ओमेगा बोला है, एक्स की वैल्यू भी a/2 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ होगा बेटा 3a²। ये किन लोगों को नहीं आता है, 4 1 1, 4 में से गया तो 3 होगा ना, बच्चे पूछते मुझे इसका जवाब, इसलिए मुझे लगता है बेकार, मुझे लगता है कि इतना इजी सवाल कैसे कर नहीं पाते बच्चे। तो ये होगा रूट में, इसका स्क्वायर बाहर आ गया, ये 4 का रूट 2 होगा, तो a/2 ओमेगा, a/2 ये मर जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ 3 मिल रही है। मुझे निकालना पीरियड बेटा, और पीरियड का फार्मूला सब दुनिया को पता है, टॉइस पाई बाय ओमेगा होता है, तो टॉइस पाई रूट ऑफ 3, ये जो फार्मूला होगा ये हम लोगों को मिल रहा था इस फार्मूले से, रूट ऑफ 3 डिवाइडेड में ट्वाइस पाई, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट है। चलो ये भी 2019 का सवाल है, 20 का हुआ था मेरे से, 19 का ही है, 2019 का। चलो सिंपल सवाल है, देखो बेटा यही क्वेश्चंस बहुत, प्लीज चेंज द कलर, ओ वाई बेटा, एलर्जी है इस कलर से, चलो फटाफट करो यार, ए बी ए बी ए बी सी डी ए बी सी डी, ये आ रहा है बच्चे का, यस, ये जिनका आ रहा है उनका कांग्रेचुलेशन बेटा, सीधी बात तो नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। पेंडुलम बिंग स्विंग साइमल्टेनियसली करोगे तो फ्रीक्वेंसी T1 N2 T2 लिख सकता हूं कि नहीं, पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ये पीरियड का, तो N1 T1 लिख सकता हूं इज इक्वल टू कांस्टेंट, छोटे बच्चे जैसे मत करना,
तो पीरियड का फार्मूला हमारे इधर होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, है ना बेटा, यल बाई जी। तो टी स्क्वायर ये होगा बेटा 4 पाई स्क्वायर बाई जी यल स्क्वेयरिंग। तो टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यल होगा कि नहीं? तो मुझे लेंथ का रेशियो निकालना है। तो लेंथ के लिए बेटा L1 बाई L2, तो आपको तो पता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा है T1 बाई T2 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल बेटा पीरियड के साथ, तो N2 बाई N1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? टी के साथ रिलेशन तो एन के साथ इनवर्सली बेटा। और मुझे यहाँ पे दिया है फर्स्ट पेंडुलम मेक द 9, मतलब पहले वाला 9 है और दूसरे वाला 7 है। 7 देखो वर्ड पढ़ो बेटा, वर्डिंग में दिया वाला n2 इज इक्वल टू 7 है। तो चलो बेटा 7 बाय 9 करते हैं स्क्वायर, तो 7 का होता है 49 और 9 का होता है 81। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्या करें, एग्जाम भी दिया है बेटा। सीधी बात में बकवास, जिन बच्चे को आता है ना लेंथ का इसका रिलेशन पता हो, डायरेक्टली कैसे करेंगे बेटा? अगर ये आपका बेसिक फार्मूला पता हो, बेसिक नॉलेज अच्छा हो, तो आपको तो पता है कि नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टी के साथ कौन इनवर्स है? फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्ट कर सकते थे अगर आपका नॉलेज अच्छा हो तो। डायरेक्ट इसका स्क्वायर करने की, इसका स्क्वायर बोलने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट लिखो, इसका डायरेक्ट लिखो, मत करना बेटा, ब्रेकआउट ले लो। ओके बताइए क्या किया बेटा, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया और कैसे कर रहे हैं, मुझे बताओ जल्दी से ताकि मैं सॉल्व करके दूं। कैसे किया? रूट ऑफ के बाई एम किया, ओमेगा इज इक्वल टू, तो के क्या बेटा मेरे पास 4.84 और ये 0.98, है ना, करेक्ट है बेटा। यस, उसको एक काम करो बेटा, मैं एक एक बता दूं आपको, इसको क्या करो बेटा, 484 बोलो, इसको 100 बोलना था। एक बात बोलो, इसको 22 का स्क्वायर के आसपास है ना, और ये 10, तो ये 2.2 आ रहा था, चिपका देना चाहिए था, यही कही है, सिंपल था ना बेटा। मेरी वॉइस कम नहीं है, मैंने टीम से पूछा है ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो नेटवर्क की इशू के कारण होती है, मुझे बताया गया है ऐसे। चलिए नेक्स्ट, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? कितने क्वेश्चन हो गए? 5 हो गए थे ना? 5 हो गए ना? चलो चलो नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट आंसर बताने का आपको हक हो सकता है। जिन बच्चों को मैंने अभी अभी फार्मूला बताया,
ए बोल रहे बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं क्या आप लोग? डी ऑप्शन बेटा। क्या बताए, ए एंड बी एम्पलीट्यूड टू वेव्स सुपरइम्पोज ईच अदर, है ना। डिफरेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2। अब कैसे? जिन बच्चों को ये फार्मूला पता ना हो तो क्या फायदा यार, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा अगर 0 रखो तो ये वैल्यू हम लोगों को ऐसे मिल देती है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, तो ये बाहर आता था, ये मिलेगा। अरे कॉस 0 रखो 1, तो ये किसका फार्मूला है? A1 प्लस A2 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2। और मिनिमम कब मिलेगा? A1 में से A2। इनका डिफरेंस है बेटा R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम, इनका डिफरेंस है बेटा। तो निकालो यार A1 प्लस A2, इसको माइनस करना है, माइनस A1, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, समझे क्या? अरे ये माइनस करो ना, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो ए मर जाएगा, बचा है A1 प्लस A2 टॉइस A2। कितना इजी है, समझे क्या? इजी है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताओ। पीरियड बताना है, इक्वेशन दिया है, 2012 का सवाल बेटा, सब क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं। क्वेश्चन खूप लहान दिसतो स्क्रीनवर। हो सी बोल रहे कुछ नहीं। क्या लिखूं मैं? मुझे लगता है कि डी दिया जाए, करेक्ट है डी। कैसे बेटा? कितना सिंपल आंसर है देखो, 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे पता है यार कि ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला है, इस फार्मूले को बना सकता हूँ। हाँ सर, इसको 1/4 देखो ना, इधर जाने का ये ब्रैकेट में रख दो, ठीक है ना। इसका स्क्वायर किया तो ये रूट में 1/2 होगा 4 का, लेकिन इसको स्क्वायर रूट, ये बॉडमा से बेटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी जो फार्मूला दिया है उस हिसाब से हम लोगों को मिल रहा है। मुझे निकालना है बेटा क्या? ओमेगा। क्यों? क्योंकि पीरियड का फार्मूला ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है सर? ओमेगा की जगह पे मैंने 1/2 लिखा है। वेरी गुड सर, कितना इजी है सर, ट्वाइस पाई ओमेगा की वैल्यू 1/2, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई जाता है, ट्वाइस पाई 2 डिवाइड बाय 1, है ना, मतलब ये 4 पाई। और कितना इजी था बच्चों, ये ओरली आंसर है। ओरली कैसे? हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी है, हाँ बेटा लिखता हूँ, ठीक है। ओरली कैसे आंसर है? अगर आपने ये डिवाइड ला ली, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से डायरेक्टली मानो ना इसका रूट होगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये रूट में जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू है। फार्मूला तो पता है ट्वाइस बाय ओमेगा, डायरेक्ट यहाँ पे बोलो ना, टू डिवाइड न्यूमरेटर जाता है 4 पाई बोलो। क्यों सॉल्व कर रहे? सॉल्व करना नहीं है इसको, ठीक है ना। थैंक यू बेटा। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है उसको, डायरेक्ट आंसर चिपका दो बस। ये समझ के ही मुझे तो समझ में आया था कि यार ओमेगा की वैल्यू इससे समझ में आ रही थी, इससे समझ में आई मुझे कि ओमेगा की वैल्यू हाफ मिलेगी, समझे क्या? इससे ही समझ में आया था। चलो बढ़ते आगे, बताओ बताओ भाई साहब बताओ। इसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मैं भी शॉर्टकट में बताऊंगा। जो बच्चे सही में फार्मूला कर रहे हैं उनको पता है बेटा, नहीं है मतलब बेटा फार्मूले पता होने से नहीं चलता है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ओनली फार्मूले पता रही तो नहीं चलता बेटा। एक्सप्लेन,
ये ऑप्शन है, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो बेटा, आप लोगों को सबसे में पेंडुलम के बारे में देखो, सिंपल पेंडुलम बोला है, ये है मेरा सिंपल पेंडुलम, और ये कहीं इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यक्स, सही बेटा। ये लेंथ है बेटा आपकी, ये थीटा है, तो थीटा क्या होता है बेटा, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, कोई शक बेटा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जी बाई यल होती, कैसे आई ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज है कि आपके पास ये ओमेगा की वैल्यू, ओनली ओमेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ टेंशन मैक्सिमम कितना होता है, पता है आपको? पता हो तो हाँ बोलो, नहीं तो बिना काम का हाँ मत बोलना। एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी, मैंने जनरल फार्मूला लिख के दिया था, इससे निकाला एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, याद है ना बेटा, ये होता है कि नहीं? ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन v क्या बेटा, v इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा की, तो टी मैक्सिमम बेटा देखो, ये दो रोटेशनल डायनामिक्स एंड एक्सीलरेशन को मिक्सअप किया गया है, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आर के जगह पे यल, क्योंकि इसका लेंथ है बेटा, ये प्लस एम जी है, समझे? ओके, ऑल इज वेल। मुझे लगता है काम कर सकते हैं, एम जी को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? लेकिन सर कैसे निकालेंगे बताओ, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं ना पे टी मैक्स, इस एम जी को पहले रखता हूं, इधर रखा तो चलेगा बेटा, ठीक है। एम ए स्क्वायर ओमेगा क्या बेटा, जी बाई एल, है ना? ओके, और ये यल पहले देखो, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटा जी बाई एल, स्मॉल एल रखो अगर आपने स्मॉल एल रखा हो तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये देखो एम ए स्क्वायर एल एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू जी बाई एल है, तो कितना इजी बेटा, लेंथ ही मत करना, एम जी इसको कर सकता हूं एम ए स्क्वायर जी बाई एल स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं ना, एम जी को कॉमन निकालो, एम जी कॉमन निकाला है, बचा है वन प्लस, है ना, बचा क्या बेटा यहाँ पे, ए बाई एल का स्क्वायर, देखो ये आ रखनी एम जी वन प्लस ए बाई एल स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ, एम जी वन प्लस बड़ा ब्रैकेट है ना ये, इसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, ए स्मॉल ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या फर्क है, बड़ी ब्रैकेट है। ओके, सिंपल है बेटा। एक बात बोलूं क्या, ये इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको v लिखते समय ही पता हो कि v मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, v की वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम एक्स जीरो रहा तो ए ओमेगा वैल्यू मिलती ना, डायरेक्ट ये वैल्यू डाल सकते हैं, डायरेक्ट ये स्टेप, मतलब ये स्टेप करना नहीं है, डायरेक्ट, और ओमेगा की डायरेक्ट वैल्यू डालो बेटा, ये डायरेक्ट वैल्यू डालने से बस एक स्टेप, ये दूसरी, और ये डायरेक्ट तीसरी, तीन ही स्टेप में कर सकते हो। रिपीट करना है, देखो बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी का एम स्क्वायर डिवाइड बार प्लस एम जी फार्मूला है, लेकिन वी वेलोसिटी मैक्सिमम जो होती है ए ओमेगा, डाल दिया ए ओमेगा, लेकिन वी का स्क्वायर इसलिए ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, बस एम जी इधर डाल दिया मैंने, एम ए स्क्वायर एल, लेकिन ओमेगा क्या होता है बेटा, रूट ऑफ जी एल, तो डाल दिया मैंने उसका स्क्वायर, इसलिए बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, तो एम जी एम ए स्क्वायर जी बाई एल स्क्वायर, एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, तो मैंने एम जी को कॉमन निकाला, देखो एम जी यहाँ है, यहाँ भी एम जी बाहर निकाला, बाहर निकाला बेटा मैंने, तो यहाँ पे वन प्लस ये फार्मूला मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के किया तो बेटा देखो, नॉलेज है इसका यूज करना है बस। नेक्स्ट 9 नंबर का एग्जांपल बताओ फटाफट, बताइए 9 का बी बोर्ड है बेटा, यस बी आंसर करेक्ट है। ओके, अब बताओ बेटा, पीरियड जो है बेटा हमारे पास टॉइस बाय
रूट ऑफ एम बाई के, पता है ना बेटा, स्ट्रिंग रहा तो। लेकिन के एफ इज इक्वल टू के एक्स सुना होगा, तो के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स भी है। तो इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूं यम, के की वैल्यू क्या बेटा, एफ बाई एक्स, उसको एक्स को ऊपर लेके जाओ। लेकिन यंग मॉडुलस ये पता नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा बेटा, एफ एल बाय ए एक्स। क्यों बेटा, ये फार्मूला हमारे बुक्स में नहीं है अभी फिलहाल में, लेकिन ये करना चाहिए। ट्रेस बाय स्ट्रेन ये फार्मूला होता है। तो ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तो इसलिए फार्मूला बनता है, समझे। तो एफ की वैल्यू डालनी है मुझे, एफ इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई ए एक्स बाई एल। चलो यार डाल देते हैं और निकालते हैं, टॉइस बाय यहाँ पे यम एक्स, एफ की वैल्यू बेटा वाई ए एक्स, डिवाइड का डिवाइड ऊपर, एक्स एस गया तो हो गया फार्मूला तैयार, टॉइस बाय यम एल वाई ए। ठीक है, ये फार्मूला मिला है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा एक ब्रेकआउट लो ना सर, ओके ओके, एक 10वां क्वेश्चन होने दो ना, 10 क्वेश्चन होने के बाद लेता हूं। देखो एक फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग है बेटा, फोर्स कांस्टेंट के ये is loaded with the mass m and oscillate about the vertical with the time period t. The mass suspended to the free end is, बी बोल रहे बेटा, बहुत ही सिंपल और हल्का डायरेक्ट फार्मूला बेटा, बी ऑप्शन से डायरेक्ट फार्मूला था। क्या आपको फार्मूला पता नहीं है, टॉइस बाय रूट ऑफ एम बाई के स्प्रिंग के लिए पीरियड निकालते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर ये बाहर आएगा बेटा। मुझे यम निकालना है, तो यम इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखा जाए तो टी स्क्वायर ये क्या होगा, ये डिवाइड नहीं आएगा 4 पाई स्क्वायर, मतलब यम इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। क्या है इसमें, बी ऑप्शन लाने के लिए क्या प्रॉब्लम क्या है, चलो ब्रेकआउट देता बेटा आपको। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय, डी वाला है, कितना सिंपल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन क्या होगा आपको पता बेटा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अल्फा, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बटे टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, एक्स इज इक्वल टू 0। यार इजी है लेकिन गलत कर रहे हैं ना बेटा, क्या करेंगे अल्फा, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो पीरियड का फार्मूला टॉइस पाई बाय ओमेगा है, तो टॉइस पाई अल्फा, इसको उल्टा करो यार, अल्फा रूट डिवाइड बाय टॉइस पाई, सिंपल ये ऑप्शंस था। चलो नेक्स्ट, हम लोगों का टारगेट है बेटा एमसीक्यू ज्यादा करना है, चलो ये म्यूजी है, ठीक है, चलिए
block resting on the horizontal surface execute the SHM in horizontal plane with the amplitude A. Frequency of oscillation for which the block just start to slip is mu coefficient of friction है, G is the acceleration due to the gravitational constant acceleration है. 2014 का क्वेश्चन से करेक्ट है ये ऑप्शन. कितना इजी है बेटा, मुझे बताओ. सही में फार्मूला हमारे पास होता है, सॉरी mg, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन होने के हम लोग म्यू mg लगाते हैं. सही है बेटा. लेकिन f इज इक्वल टू के x होता है, तो x के जगह पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम a, देखो a बोला है, x की वैल्यू k, तो k a इज इक्वल टू म्यू mg. सही है ना बेटा. लेकिन क्या k क्या है बेटा, तो मेरे ख्याल से ओमेगा स्क्वायर a होता है. अरे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग डाल सकते बेटा यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर a म्यू mg, मास मास कैंसल, और ओमेगा रिलेशन बिटवीन में टॉइस पाई n होगा, तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a म्यू g होगा. मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, फ्रीक्वेंसी, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू g डिवाइडेड बाय क्या बचा बेटा मेरे पास, ये 4 पाई स्क्वायर a. सही है ना. तो n स्क्वायर गया, तो बेटा इसका 2 का स्क्वायर, पाई का 4 का 2, पाई का पाई होगा, ये अंडर आएगा म्यू जी डिवाइडेड बाय a. तो पहला जो ऑप्शन लिखा है a इज करेक्ट. सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है. मैं तो बताता हूं बेटा, ये करने की जरूरत नहीं है. मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे डायरेक्टली इस इक्वेशन, ये इक्वेशन को कट करो, आपके अगर दिमाग चलाना है तो बता रहा हूं मैं. ठीक है. एफ की वैल्यू के पता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना. बस के पता है, एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह पे डायरेक्ट ये स्टेप को भी मिस करो, मतलब ओनली ये स्टेप इस्तेमाल करो, बाद में डायरेक्टली बेटा ये करो. यम यम कैंसिल तो होगा, डायरेक्टली करो, यम यम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, और यम ये रखो तो बस ये रूट में आ जाएगा. बस मतलब ये 3 4 ही स्टेप करना है ना, 4 ही स्टेप. सर क्या है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला, हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. आपको बता दो बेटा, एक पीरियड का फार्मूला होता है, देखो ट्वाइस बाय रूट ऑफ एम बाय के, होता है कि नहीं. इससे भी निकाल सकते थे आप लोग, हाँ इससे भी निकाल सकते हो. कैसे, फ्रीक्वेंसी फिर करेंगे ट्वाइस बाय रूट ऑफ एम, के क्या बेटा, के देखो हमारे पास एफ बाय ए होता है ना, तो एफ बाय ए ऊपर गया, लेकिन एम ए फार्मूला होता है ना. इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़ दो, हम लोग ये प्रोसेस से कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गया अब, इसलिए नहीं कर रहा हूं. और एक प्रोसेस भी उसके लिए. चलो 2015 में सवाल देखो, मैंने 2011 12 13 14 का लिया और 15 का भी ले रहा हूं, और 2020 19 के भी लिए मैंने. चलिए बताओ 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 बताओ. डी नहीं है ऑप्शन बेटा. ठीक है, चलो क्या बोल रहे बेटा, बी. यस, सिंपल है बेटा, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एम्पलीट्यूड दिए वाला है मुझे. ठीक है, वो है 25 सेंटीमीटर, पीरियड दी वाला बेटा 3 सेकंड, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू मूव बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट की, है ना. मतलब बेटा इसको कहते हैं यक्स 12.5 सेंटीमीटर,
आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। सिंपल क्वेश्चन से बेटा सबको पता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, या थीटा बोलो, ओमेगा टी मतलब x की वैल्यू बेटा 12.5, ये बेटा 25 साइन ओमेगा टी। मुझे लगता है कि यहाँ पे 12.5 और ये 25 डिवाइड आने वाले हैं, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी ये इसके हाफ हो रहा है। कब होगा बेटा, मतलब ये ओमेगा टी मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। अब आपके लिए बेटा टाइम टेकन फॉर 360 के लिए 3 सेकंड दिया है, मतलब बेटा यहां से जाना वापिस मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, तो ये पीरियड हो गया बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो थीटा तो मिला है लेकिन टॉइस थीटा होगा, ये क्यों लिखा है, कोई बताएगा मुझे, टॉइस थीटा 360 क्यों लिखा है मैंने, सॉरी 60 क्यों लिखा है, बताओ। बता सकते हैं मुझे? यस, इधर साइड है इसलिए, यस बहुत साइड होने की, यस यस यस। तो बेटा हमारे पास अभी 60 के लिए अगर निकालना है टाइम टेकन, टाइम टेकन देखो, टाइम टेकन अगर 60 के लिए निकालना है तो 3 ये होगा एक पीरियड इसमें से, और ये 60 बेटा, तो मुझे लगता है कि 3/6 तो 1/2, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0.5 सेकंड होगा बेटा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन से टाइम निकालना था बस। चलिए ये 30 डिग्री बेटा, ठीक है, इक्वल टू लिखा है, ओके। चलिए टाइम टी लिखा है यहाँ पे, मतलब x इज इक्वल टू क्या कह रहा है ये, मीन पोजीशन हाफ, मतलब x इज इक्वल टू a/2, ठीक है बेटा, ओके। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार कि सबको पता है a/2 है, ये a है, साइन ओमेगा टी होगा, तो a कैंसल, तो साइन ओमेगा टी हाफ मिल रहा है, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब बेटा 30। साइन 30 को कैसे लिखते हैं, π/6 यार, साइन ओमेगा टी कब हाफ आ सकता है, तो आपने कहा है कि सर साइन 30 रखो तो हाफ आएगा, हाफ मतलब ये, लेकिन ओमेगा की वैल्यू ये है, π/6 है ये, पाई मर गया बेटा, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू ये टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये इसका क्रॉस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12, तो t/12 डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो चलो फटाफट करो यार, सिंपल देखो, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर मुझे ये लगता है, सर आपको तो लगेगा, हमको नहीं लगता है। हाँ शॉर्टकट है ना, ये तो बिल्कुल शॉर्टकट है बेटा। एक बात बोलू बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो कितना इजी था, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे राज बोल रहा है, इसलिए जिन बच्चे को समझ में आ रहा है यहाँ पे ओमेगा टी की हाफ, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये क्यों कर रहे बेटा, डायरेक्ट ओमेगा मतलब ट्वाइस पाई टी था, समझे, π/6 था, पाई मर गया, तो t इज इक्वल टू, सॉरी ये स्मॉल टी बाकी है, तो यार t को इधर लेके जाओ यार, ये स्मॉल टी है ना, t को ये 12 डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते। चलिए सी कंफर्म बोल रहे बेटा, वेरी गुड, कितना इजी क्वेश्चन यार, क्यों सॉल्व ही मत करना इसको, तो मुझे तो सही में काइनेटिक एनर्जी, लेकिन क्या करे 2015 में सवाल था, पोटेंशियल, जिनको फार्मूला आता है ना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कैपिटल ए रखो, अगर आपके इसमें कैपिटल दिया तो 1/2 है ना, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, सही है बेटा, यही है ना फार्मूला, मर गया, क्या बचा है, बस लिख दो, डायरेक्ट स्टेप थी बेटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सॉल्व भी करने का काम नहीं है, होते ऐसे एग्जाम्पल होते बेटा, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, मैं नहीं बोल रहा बेटा, ये प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ है मेरे पास,
2016 का क्वेश्चन है। चलो चलिए हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो गलती होती है, सही बोल रहे हैं राज, सही होता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन गलतियां होती रहती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके करना है। देखो बेटा, फ्रीक्वेंट व्हेन द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द स्टेशन, एक्चुअली है ना ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। ये चैप्टर में नहीं देना था लेकिन दे दिया उन्होंने, क्यों दिया पता नहीं मुझे, होता है ऐसे कभी कभी, कभी खुशी कभी गम, है ना। हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट लिखा होगा, देखो एन ए इज इक्वल टू एन वी, पता ना, वी बाय वी प्लस माइनस माइनस प्लस वी, है ना। ये फार्मूला लिखा, हम लोग एफ लिखेंगे इसके जगह पे। देखो पहला जो बेटा टू वर्ड के लिए देखो, और सोर्स वैलिड है ना, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज नोट, एफ वन इज द ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम सोर्स, है ना। मतलब सोर्स जो है बेटा जीरो है, सोर्स अपने जगह पे है, ये जीरो है, तो इसको एफ लिखना है। मैंने बोल रहा बेटा, उन्होंने कह दिया इसलिए देख रहा हूं, तो एफ वन बोलेंगे इसको, इसको भी फ्रीक्वेंसी की एफ, ये वी, और इसके लिए V1 बोला है बस, बाकी कुछ नहीं। देखो मैंने बोला, देखो ये V1 बोला है मैंने, तो V1 डिवाइड बाई V, समझे बेटा। F2 क्या बेटा, अवे, अवे समझते हो, अवे मतलब दूर जाना, अवे मतलब दूर जाना, तो ये माइनस होगा बेटा, डिवाइडेड बाई V। बात समझ में आ रही है। सोर्स कांस्टेंट है बेटा यहाँ पे। चलो यार रेशियो निकालने के लिए बोले एफ, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, चलो F1 बाई F2, F1 क्या बोला, देखो एफ V प्लस V1 बाई V, एफ V माइनस V1 बाई V, एफ ये भी मर जाएगा, तो बचेगा हमारे पास V प्लस V1, V माइनस V1, है ना, यही मिलेगा ना रेशो। लेकिन क्या करे बेटा, इनका रेशो 2 दे वाला है, मतलब 2 दे वाला है, तो ये बचा V प्लस V1, V माइनस V1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2V, ठीक है, माइनस टॉइस V1, V प्लस V1। मुझे लगता है कि टॉइस V, ये इधर आए तो माइनस होगा, ये इधर गया तो डायरेक्टली करूं यार, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू थ्राइस V1। मुझे निकालना क्या है, V बाय V1 वैल्यू निकालनी है, 3 है। करेक्ट बोल रहा है बेटा, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो एक ब्रेकआउट लेता हूँ, खुश करना पड़ता बच्चे को, नाराज भी नहीं करने आता यार। साइन एंड कोसाइन फंक्शन कौन सा होता है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। सिंपल सिंपल सवाल है ये। चलो मुझे लगता है कि हमने एक 16 नंबर पे क्वेश्चंस करना है, ये रहा आपके लिए।
मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूँ बच्चों, आप लोग कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो बेटा जाते जाते अलविदा मत कहना, ग्रेड करके चले जाना। थोड़ा सा ट्रेड कॉन्टेस्ट के लिए बता देंगे आप लोगों को हम लोग। ओके, लेक्चर हो गया बेटा, लेक्चर हो गया। तो एक बात काम करनी बेटा, मॉर्निंग में आप लोगों के लिए ना हम लोग ऑक्सीडेशन की कंपटीशन रखेंगे। ऑक्सीडेशन बता देता हूं, चलेगा ना, 8 बजे होती है, 8 AM को। तो सभी लोग आते जाओ यार। यहाँ पे देखो अभी 2000 के 1800 1900 बच्चे आते हैं, उधर नहीं आते, क्या प्रॉब्लम है बेटा? सब लोग आते जाओ वहां पे, ठीक है। मॉर्निंग में 8 बजे ऑक्सीडेशन की आपको मिलने वाली है कंपटीशन। तो सभी बच्चे आ जाओ यार, मॉर्निंग 8 बजे सभी बच्चे आएंगे, 8 बजे, ठीक है। 8 बजे सभी बच्चे आने के लिए तैयार है। 10 वाजता बेटा माझं कॉलेज असते आणि मी कॉलेजला जात असतो, मिलिटरी कॉलेजला मी लेक्चरर आहे बेटा, मला जावं लागतं, कंपल्सरी आहे, ठीक आहे। विद्यार्थी जरी नाही आले तर ऑनलाईन आम्हाला शिकवावं लागतं, त्यामुळे सॉरी यार। तर सगळेजण या, ठीक है। सब लोग फार्मूला वन शॉट वीडियो देखो, देखो वन शॉट वीडियो देखो, सब लोग वन शॉट वीडियो देखेंगे, वन शॉट वीडियो देखो, फार्मूले करो। देखो नंबर 1 वन शॉट करना है, फार्मूला करना है, और तीसरी चीज टेक्स्ट बुक भी पढ़ के आना, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, ठीक है। चौथी चीज क्या करना बेटा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना। देखो करो, देखो आपका 100% बूस्टअप मिलेगा आपको, ठीक है। जय हिंद एंड गुड नाइट सर, गुड नाइट, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद। चलो, तो कोणत्या कॉलेजला आहात सर तुम्ही? मी मिलिटरी कॉलेज औरंगाबादला बेटा, औरंगाबादचं जे मिलिटरी कॉलेज आहे तिथे आहे मी, फिजिक्स शिकवतो ज्युनियर कॉलेजला, 11वी 12वीला, ठीक है। तो सभी बच्चे आएंगे, उम्मीद करता हूं मिलते हैं बेटा वहां पे। ओके, चलो बाय बाय करना है, जाते जाते अलविदा मत कहना, लेकिन सब लोग ग्रेड करके चले जाना, ठीक है। ओके, तो सभी बच्चे ग्रेड करके चले जाएंगे, मजा आएगा। कल मिलना, लेकिन मॉर्निंग सेशन में सब लोग मिलेंगे। बाय।